हमको जो पढ़ना है ना इंपॉर्टेंट हमारे लिए आज के लेक्चर के लिए वो ये है सेक्शन नंबर 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। जब हमारे पास कंपनीज आती है ये बोल के कि हमको अपना डायरेक्टर चेंज करना है, एक डायरेक्टर को निकालना है और उसके बदले में दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, या तो फिर सिर्फ डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, निकालना किसी को नहीं है, तो कैसे करना चाहिए। तो ना अब तक हम लोग भी बहुत कंफ्यूज हुआ रहा करते थे कि क्या करे कैसे करे। तो थोड़ा रिसर्च करने के बाद वी ऑल्सो केम टू नो कि डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट हमको कैसे दिखाना चाहिए। अब जब आपकी कंपनी से कोई डायरेक्टर निकल नहीं रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है नया डायरेक्टर आ रहा है, तो अपॉइंट करने का ना आपके पास दो सिचुएशन होता है। दो सिचुएशन क्या होता है, एक तो आप उसको नॉर्मल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर सकते हो। कैसे अपॉइंट कर सकते हो, नॉर्मल डायरेक्टर फॉर 5 years 10 years आप अपॉइंट कर सकते हो, या तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको एज अ एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। एडिशनल डायरेक्टर और नॉर्मल डायरेक्टर, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो बताती हूँ। जब मैं एक नॉर्मल डायरेक्टर की बात करती हूँ मतलब सिर्फ वो डायरेक्टर है, तो एक डायरेक्टर को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए किसी भी कंपनी में मेंबर जो होते हैं ना मेंबर, उनका अप्रूवल होना जरूरी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी कि भैया आप डायरेक्टर्स लोग हो, आप लोग आइए, हमको एक मीटिंग करेंगे डायरेक्टर्स लोग और बोलेंगे देखिए ये डायरेक्टर है, इसको हमको अपॉइंट करने का है। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको हाँ बोला कि ठीक है अपॉइंट करेंगे, तो चलो अच्छी बात है, उसको वहां पे अपॉइंट कर देंगे। फिर उसके बाद बोर्ड मीटिंग के बाद मेंबर लोगों का अप्रूवल लेना जरूरी हो जाता है। बोर्ड ने डिसीजन लिया ना कि इसको अपॉइंट करना है, मेंबर ने जब तक उसको हाँ नहीं बोलेंगे तब तक आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हो। तो फिर जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी मेंबर्स की मीटिंग बुलाकर आप क्या करोगे, उस डायरेक्टर को प्रपोज करोगे कि इस डायरेक्टर को हम अपॉइंट करना चाहते हैं, अगर आपकी अप्रूवल होगी तो हम अपॉइंट कर देंगे। और मेंबर ने बोला हाँ चलेगा कोई नहीं अपॉइंट कर दो आप, तो वो डायरेक्टर नॉर्मल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो जाता है। समझ में आ रहा है, मतलब अगर आपको एक नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो आपको दो मीटिंग दिखानी होगी। एक तो डायरेक्टर की मीटिंग दिखानी होगी जहां पे डायरेक्टर अप्रूव करते हैं उसको अपॉइंट करने के लिए, दूसरा मेंबर की मीटिंग दिखानी होगी जिसको हम जनरल मीटिंग बोलते हैं। जनरल मीटिंग में मेंबर ने अगर हाँ बोला उसको अपॉइंट करने के लिए तो उसको अपॉइंट करेंगे, मेंबर ने अगर ना बोला कि नहीं उनको अपॉइंट नहीं करना है तो उस डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। ये क्लियर है आप लोगों को। अगर आप ऐसे ये प्रोसेस फॉलो करके आप किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो तो आपने उसको क्या बनाया, नॉर्मल डायरेक्टर बनाया। और जो सेक्शन आप फॉलो करते हो वो सेक्शन नंबर 152 है। तो सेक्शन 152 के हिसाब से आप क्या करते हो, डायरेक्टर को एज अ नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट करते हो। और इसी के साथ साथ आप एक फॉर्म भरते हो आरओसी को, क्योंकि आपने डायरेक्टर को अपॉइंट किया। तो आरओसी को कौन बताएगा, आप बताओगे ना। तो आपको एमजीटी 14 करके एक फॉर्म आता है जो भरना होता है और आरओसी को सबमिट करना होता है, जिसमें आप ये लिखते हो कि हमने इस पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया है। ये क्लियर हो गया। और प्लस इसके साथ एक फॉर्म जाता है DIR 12 जिसमें डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट शो किया जाता है। ये चीजें क्लियर हो गई आपको। तो ये दो फॉर्म आपको भरने पड़ते हैं अगर आप सेक्शन 152 के हिसाब से किसी को भी एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करते हो। क्लियर। एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है कि आपने ना इन बिटवीन द ईयर उसको अपॉइंट किया, मतलब अपना फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। इन बिटवीन आपका अपॉइंटमेंट तो कभी भी हो सकता है, बराबर की नहीं। आपने से फॉर एग्जाम्पल उसको अपॉइंट किया 10 जून को, आपने 10 जून को किसी पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया, लेकिन जब आपने उसको अपॉइंट किया ना तो आपने खाली बोर्ड मीटिंग में उसको अपॉइंट किया, मेंबर की मीटिंग नहीं बुलाई आपने। समझ में आ रहा है, आपने मेंबर की मीटिंग नहीं बुलाई, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर लिया। तो इस सिनेरियो में आपने जो अपॉइंटमेंट किया है वो एडिशनल डायरेक्टर का है। एडिशनल डायरेक्टर मतलब एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर है जो कुछ पीरियड के लिए हमारे साथ काम करेगा, उसके बाद हमको जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसके अपॉइंटमेंट को रेगुलराइज करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आपने 10 जून को क्या किया, 10 जून को आपने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया, बोर्ड मीटिंग में आपने इसको अपॉइंटमेंट कर दिया। अपॉइंटमेंट करने के लिए आपने DIR 12 फॉर्म भी क्या कर दिया, भर दिया। फॉर्म DIR 12 भर दिया आपने, इसको अपॉइंट कर दिया, लेकिन आपने मेंबर की मीटिंग बुला के इसके अपॉइंटमेंट को रेगुलराइज नहीं करवाया, तो ये एडिशनल डायरेक्टर माना जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब एडिशनल डायरेक्टर का पीरियड होता है कि आप कब तक उस कंपनी के डायरेक्टर रहोगे। तो 10 जून के बाद 10 जून के बाद
जो भी कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होगा 10 जून के बाद, कंपनी का जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होगा उस मीटिंग तक ही खाली उसका अपॉइंटमेंट वैलिड होता है, उसके आगे उसका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होता है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो होगा क्या फिर, आपने किसी को 10 जून को, पहले सुन लो खाली, आपने किसी को 10 जून को अपॉइंट किया एज एन एडिशनल डायरेक्टर इन द कंपनी। आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग है, आपने 10 जून को क्या किया, अपॉइंट किया, और आपकी 30 सितंबर को क्या हुई है, एनुअल जनरल मीटिंग हुई है। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा ना, खाली इतने टाइम के लिए ही आपकी कंपनी में डायरेक्टर रहेगा। तो फिर 30 सितंबर को क्या करने का उसके साथ, 30 सितंबर को फिर मेंबर को बोलने का कि मेंबर हम प्रपोज कर रहे हैं इसको डायरेक्टर की तरह अपॉइंट करने का। मेंबर ने हाँ बोला तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडिशनल डायरेक्टर से नॉर्मल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो जाएगा। मेंबर्स ने ना बोला तो ये क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपनी से रिटायर हो जाएगा 30 सितंबर को। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? सिंपल है कि नहीं है? अब देखो, अब आपको मैं बताती हूँ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसमें कैसे लिखा हुआ है। तो जब भी कोई कंपनी बनती है ना, फर्स्ट टाइम जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो जो जो डायरेक्टर पहली बार जब नियुक्त होते हैं कि नहीं हमको डायरेक्टर बनना है, उनको हम फर्स्ट डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर मतलब पहली बार कंपनी बनी और आप पहली बार उस कंपनी के डायरेक्टर बने, पहले डायरेक्टर बने आप, तो हम आपको क्या बोलेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर बोलेंगे कंपनी का। अब ये फर्स्ट डायरेक्टर कौन हो सकता है, तो बहुत ही सिंपल है, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। कंपनी का क्या होता है, जिसको प्यार से हम एओए बोलते हैं, कंपनी का एओए होता है। इस एओए में आपने नाम लिखा होता है, एक पर्टिकुलर क्लॉज में आप लिखते हो कि ये लोग हमारी कंपनी के पहले डायरेक्टर हैं, तो उनको हम पहला डायरेक्टर बोलेंगे, बराबर कि नहीं? अगर आपने एओए में नाम नहीं लिखा ना कि पहला डायरेक्टर कौन है, देखो आप जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाते हो किसी भी कंपनी का, तो आप उसमें लिखते हो ना फर्स्ट डायरेक्टर्स, उनका नाम लिखते हो ना, 2 लोगों का नाम तो कम से कम लिखते हो, तो वो आपके फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं। अगर आप वो नहीं लिखोगे ना, तो जो आपके सब्सक्राइबर होंगे, जो आपके मेंबर होंगे ना, उनको ही मान लिया जाएगा कि वो क्या है, आपकी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर है। समझ में आ रहा है? इसके लिए जब भी हम कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो इनकॉर्पोरेशन के वक्त एक फॉर्म आता है एओए का, उसको हम चेक करके उसमें एडिट करते हैं कि हमारी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर ये पर्सन्स होंगे। ये क्लियर है आप लोगों को? देखो, दे आर नेम्ड इन दी आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में उनका नाम लिखा होगा। इफ अगर आर्टिकल में नहीं लिखा होगा, तो जो सब्सक्राइबर होते हैं मेमोरेंडम के, जो इंडिविजुअल होंगे, उनको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर मान लेंगे, अनटिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। जब तक आप किसी और को अपॉइंट नहीं करोगे एज ए डायरेक्टर, तब तक हम मान लेंगे कि आप ही क्या हो, डायरेक्टर हो। तो हमारी कंपनी क्योंकि क्लोजली होल्ड कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, तो जो भी सब्सक्राइबर होते हैं वही क्या माने जाते हैं, डायरेक्टर। तो सब्सक्राइबर भी वही बनते, डायरेक्टर भी वही बनते हैं, उनको किसी और को अपने कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनाना होता है। क्लियर हो गया? 1 पर्सन कंपनी में भी जो मेंबर होता है, जो मेंबर होता है वही क्या माना जाता है, आपका फर्स्ट डायरेक्टर माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जनरल प्रोविजंस लिखे कि डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या क्या लगता है। तो क्या होना चाहिए, डायरेक्टर जो है, देखो, एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड इन दी जनरल मीटिंग। अगर आप नॉर्मल डायरेक्टर 152 के डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो आपकी जनरल मीटिंग में क्या होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, डिन नंबर होना चाहिए अपॉइंटमेंट के पहले। आपने डिन नंबर दिया होना चाहिए और आपने ये लिखा होना चाहिए कि आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो टू बिकम ए डायरेक्टर। मतलब एक डिक्लेरेशन साइन करवा के लेना होता है कि डायरेक्टर डिक्लेरेशन लिख के देता है कि आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन दिस कंपनी। वो डिक्लेरेशन साइन करा के ले लो। DIR 2 में वो क्या देता है, कंसेंट देता है कि मैं अपना अप्रूवल दे रहा हूं कि मैं इस कंपनी में क्या बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा। फिर उसके बाद कंपनी क्या करती है, DIR 12 फॉर्म भरती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो अगर 10 जून को कंपनी ने डायरेक्टर को अपॉइंट किया, तो यहां से आपको 30 डेज कैलकुलेट करना होता है और विद इन 30 डेज आपको क्या करना होता है, DIR 12 का फॉर्म ROC को भरना होता है। हिमांगी भरते रहती है, हिमांगी को पता है कि इंफॉर्मेशन उसमें क्या क्या जाते हैं। ठीक है, उतना अभी के लिए उतना काफी है अपने को।